नमस्कार। राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको अपनी सेहत स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है। सेहत कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है, इसके बारे में आप हमें जरूर बताएंगे। और आपको अपने घर परिवार के सभी सदस्यों के बारे में भी जानकारी देनी है। लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है कि नहीं, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। अगर लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखी है तो करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये जो समय है, ये समय सुनिश्चित करता है कि आप आपके कंधे पर 2 स्टार आ पाएंगे कि नहीं, ठीक है ना? जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण समय है ये। इस समय जो विद्यार्थी अपने आप को आराम की स्थिति में पा रहा है ना, तो वह जिंदगी भर ही समानता फिर इस जॉब से दूर है। क्योंकि यूपीएसआई की जॉब आराम वाली जॉब थोड़ी है। ये तो उन विद्यार्थियों के लिए है जो प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको ग्राउंड लेवल पर रहकर कार्य करना होता है, ठीक है ना? अच्छी बात है। तो इसमें तो चयन होगा ही नहीं आपको। चयन से मेरा तात्पर्य यह है, जब तक पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं होती तब तक तो चैलेंजिंग जॉब है। चैलेंजिंग जॉब अर्थात कम से कम 10-12 घंटे डेली मानकर चलिए आप, ठीक है ना? इससे कम में पार पड़ेगी नहीं। अच्छा, फिर मैथ पढ़ोगे तो सर मैथ में सर हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना? जो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग पढ़ोगे तो सर रीजनिंग में ये वाला टॉपिक। इन सभी चीजों पर ध्यान रखना। और उसके बाद रिवीजन। रिवीजन किस तरीके का? अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आज पढ़े हुए टॉपिक का जो पहला रिवीजन होगा वो 7 दिन पर, 14वें दिन पर, और समय मिल जाएगा तो 21वें दिन पर उसका रिवीजन होगा, ठीक है ना? इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? डन डन, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? सर जी मैं लाइब्रेरी में हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लाइब्रेरी में हो, हमारे साथ हरकिस जी आ चुके हैं, यादव जी हमारे साथ हैं, सौम्या सिंह जी हमारे साथ हैं, चांदनी जी हैं, सुनील यादव जी हैं, विक्रम जायसवाल जी भी हमारे साथ हैं, कुसुम जी आ चुकी हैं, राठौड़ जी भी हैं, अनुज जी भी हैं। अच्छी बात, ठीक है ना? डन। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं भक्ति काल से। और भक्ति काल ना आज आपको लिखना है। क्या करना है? लिखना। जैसा कि हमने कल इसके बारे में जानकारी ली थी, ठीक है ना? हालांकि मैं लिखाने के पक्ष में नहीं था। क्यों? क्योंकि लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो नोट्स के रूप में आपके पास आए और आप उसको क्लास में समझते हुए चले। अगर आपको थ्योरी नोट करनी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम थ्योरी नोट कराने का प्रयास करते हैं। गुरुजी मैं 6 महीने से लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, माही जी कह रही है। एक ये अच्छी बात है माही जी, ठीक है ना? अच्छी बात है। अगर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है तो बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम भी इसके आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना? चलिए। सर जी हम हमें क्यों भूल गए? अरे आपको, अरे साहब आप तो दिल में हैं हमारे, आपको आप भुलाने वाली ही चीज थोड़ी है। आपको आपको कैसे भूल जाएंगे? चलिए स्टार्ट करें, शुरू करते हैं, है ना? शुरू करें, चलिए साहब आगे चलते हैं, है ना? कि सर भक्ति काल के बारे में आपकी और हमारी कहानी चल रही थी। पहले ना मैं थोड़ा बहुत इसका संदर्भ क्लियर कर दूं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं भक्ति काल, इत्यादि इत्यादि। हमें पता चला कि सर हिंदी की जो शुरुआत होती है वो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी के शुरुआत का क्रम माना जाता है, ये ईयर मानी जाती है। उसके बाद अब तक जो है सर हम हिंदी साहित्य ही पढ़ रहे हैं। अब तक जितनी भी रचनाएं वो सब हिंदी साहित्य के अंतर्गत आ रही हैं। 1000 से अब ये जो अब तक यानी 1350 तक का समय है, इसे कहा गया कि हिंदी की शुरुआती समय है, हिंदी का शुरुआती चरण है। तो इसको हमने आदिकाल कहा। और आदिकाल को सर हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा, क्योंकि आदिकाल कोई बहुत पुरानी बात कर रहे हैं तो राजाओं का समय है, राजाओं का समय है तो युद्ध होंगे, और राजा के युद्धों की गाथा को एक जगह संग्रहित करने के लिए जो उनके राज कवि थे, जो उनके आश्रयदाता कवि थे, उनके द्वारा साहित्य की रचना हुई। उसे हमने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसी को बोलने लगे वीर गाथा काल, कि यहाँ पर वीर की गाथा इत्यादि हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना? राजाओं की गाथा इत्यादि, उनके युद्धों का वर्णन, कि राजा ने किस किस राजा के साथ युद्ध किया। इस साहित्य को आदिकाल के शुरुआती समय को कुछ व्याकरण सार्थक नहीं, मतलब सार्थक तो मानते हैं, लेकिन मानते हैं यहाँ पर अतिशयोक्ति का बहुत प्रयोग हुआ है। अतिशयोक्ति अर्थात कि ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई, ऐसा संभव नहीं होता, ठीक है ना? इसके बाद का अब ये जो समय होगा ना, अब देखो अब मुगल आएंगे। कौन आएंगे? मुगल। अब मुगल भारत पर आएंगे, और मुगल आएंगे तो सर जो हिंदुओं के मंदिर हैं या जो खजाने हैं उनको लूटने का क्रम शुरू होगा। और लूटने का क्रम शुरू होगा तो फिर क्या होगा कि सर अब जैसे एक माँ है अपने बेटे से बोलती है कि बेटा मिट्टी नहीं खाना, तो बेटा छुप छुपा कर कहीं ना कहीं से मिट्टी खाएगा।
ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर मुगलों के द्वारा कहा जाएगा पूजा भक्ति कुछ नहीं करनी, करोगे तो दंड है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया से बचने के लिए सामान्यतः लोग और ज्यादा फिर भक्ति करना प्रारंभ करेंगे। तो वो जो समय रहेगा, भक्ति का चरम युग रहेगा, वो समय रहेगा 1350 से लेकर 1650। रस खान, सूरदास, मीराबाई, नंददास, शीत स्वामी या परमानंद स्वामी, वो सभी इसी काल के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद ये जो समय रहेगा सर, ये भक्ति काल का समय रहेगा, तो हम इसको बोल देंगे भक्ति काल। क्या बोलेंगे? भक्ति काल। और भक्ति काल के बाद अब बारी आएगी 1650 की। 1650 से अब ये जो 1850 तक का समय है, यहां पर लक्षण ग्रंथ लिखे जाएंगे। ये जो समय होगा ये रीति काल का समय हो जाएगा, रीति काल, जहां पर नायिका की सुंदरता के बारे में कि वो चलती है तो ऐसे चलती है, या नायक की सुंदरता के बारे में कि नायक ऐसा है, इत्यादि इत्यादि। नायक के बारे में कम, नायिका के बारे में ज्यादा यहाँ पर रचनाएं देखने को मिलेगी, मतलब नायिका की सुंदरता इत्यादि, ठीक है ना। यानी प्रेम संबंधित ग्रंथ यहाँ पर खूब लिखे जाएंगे। फिर बारी आएगी सर 1850 की, और 1850 से अब तक का जो समय रहेगा ये रहेगा किसका? अब तक का जो समय रहेगा ये रहेगा आधुनिक काल का। हम सर सबसे पहले इस वाले काल को पढ़कर आए हैं जिसका नाम है आदिकाल। क्या नाम? आदिकाल। आदिकाल के बाद की स्थिति किसकी है? भक्ति काल की। भक्ति काल पढ़ना है हमें, ठीक है ना। तो एक हेडिंग बनाओ भक्ति काल। क्या हेडिंग बनाओगे? एक हेडिंग बनाओगे भक्ति काल, ठीक है ना। क्या हेडिंग बनाओगे? भक्ति काल, और लिखना प्रारंभ करो। क्या प्रारंभ करो? लिखना। और लिखने की स्पीड सामान्य रखना। सामान्य मतलब बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, एक सामान्य सी स्पीड रखना। और जो जो चीजें इंपोर्टेंट है उनको भक्ति काल के बारे में हम नोट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। डन, लिखो। भक्ति काल लिखा। भक्ति काल के बारे में सबसे पहला बिंदु लिखो, भक्ति काल से स्पष्ट होता है, भक्ति काल से स्पष्ट होता है कि यह समयाविधि, यह समयाविधि ईश्वर वंदना के लिए ईश्वर वंदना के लिए निर्धारित थी। यह समयाविधि ईश्वर वंदना के लिए निर्धारित नहीं, ईश्वर वंदना के लिए थी। ईश्वर वंदना के लिए थी। हाँ, भक्ति काल के नोट्स भी हम प्रोवाइड आपको कराएंगे। ईश्वर वंदना के लिए थी। इसका समय, इसका अनुमानतः समय, इसका अनुमानतः समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी माना जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह के साथ, कि इसका अनुमानतः समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी माना जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह। इस समयावधि तक, इस समयावधि तक भारत देश में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। इस समयावधि तक भारत देश में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, हो चुकी थी। तथा मुस्लिमों और हिंदुओं में द्वेष भावना ने जन्म लिया, तथा मुस्लिमों और हिंदुओं में द्वेष भावना का जन्म हुआ, द्वेष भावना का जन्म हुआ। परिणाम स्वरूप हिंदू देवी देवताओं के मंदिर, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर अल्पविरामचिन्ह देवालय, देवालय एवं पूज्य स्थल खंडित किए गए, एवं पूज्य स्थल खंडित किए गए।
पूज्य स्थल खंडित किए गए, खंडित किए गए, पूज्य स्थल खंडित किए गए। अल्पविराम चिन्ह, यह एक प्रमुख कारण है, यह एक प्रमुख कारण है, यह एक प्रमुख कारण है जिसने भक्ति भाव को, जिसने भक्ति भाव को जन जन तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, पहुंचाया। भक्ति काल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है। अल्पविराम चिन्ह, जिसकी विशेषता में, जिसकी विशेषता में, या जिसकी विशेषताओं के कारण लिखो, जिसकी विशेषताओं के कारण, जिसकी विशेषताओं के कारण इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। और स्वर्ण काल को इकहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करना, इसे स्वर्ण काल कहा जाता है, इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्वर्ण काल। सर जी प्लीज बताओ, क्या बताएं, क्या बताएं, बताओ कि सर जी प्लीज बताओ, उस बताने का नाम तो बताओ कि सर क्या बताएं प्लीज, ठीक है ना, कि सर जी प्लीज बताओ, लेकिन बताएं क्या, ठीक है ना, कि सर जी प्लीज बताओ लेकिन बताएं क्या, ठीक है ना, कहा जाता है। डन। आगे लिखो। ताराचंद के अनुसार, ताराचंद के अनुसार, ताराचंद के अनुसार भक्ति काल अरबों की देन है। ताराचंद के अनुसार भक्ति काल अरबों की देन है, भक्ति काल अरबों की देन है। जबकि, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन जी के अनुसार, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, अनुसार भक्ति काल ईसाइयत की देन है। जॉर्ज ग्रियर्सन जी के अनुसार भक्ति काल ईसाइयत की देन है, ठीक है ना, भक्ति काल ईसाइयत की देन है। डन, यहां तक देखा। अब देखो समानता, यहां पर अलग अलग तर्क निकल कर आ रहे हैं। ताराचंद जी बोल रहे हैं कि ईसाइयत की देन है भक्ति काल। ईसाइयत की देन क्या है? भक्ति काल। फैक्चुअल सवाल ज्यादातर आते हैं कि बताइए भक्ति काल को ईसाइयत की देन कहने वाले कवि कौन है? ताराचंद। और जॉर्ज ग्रियर्सन जो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम विभाजन करने वाले कवि हैं, वो कह रहे थे कि ये किसकी देन है? ये सर, ये जो देन निकलती है, नहीं, अरबों की देन तो कहा था ताराचंद जी ने और ईसाइयत की देन कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। मैं शायद उल्टा अभी आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन ताराचंद जी के द्वारा कहा गया कि ये जो है अरबों की देन है और ईसाइयत की देन कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन जी के द्वारा। इस तरीके के फैक्चुअल सवाल अक्सर बनते हैं, लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो कहने का प्रयास करते हैं कि ये कोई ना तो अरबों की देन है, ना ही ये ईसाइयत की देन है, ये हिंदुओं के मंदिर इत्यादि तोड़े गए और उसको तोड़ने के बाद का ये जो क्रम बनता है ना, ये उसकी देन है। कि वो जो तोड़ने के बाद, जैसे एक बच्चा जब उससे मिट्टी खाने की मना करते हैं तो छुप छुपा कर खाता है जानबूझकर, कि भाई मुझसे इस चीज को करने की मना कर रहे हैं, पता नहीं इस चीज में क्या है, इस वजह से ये भक्ति का जो भाव है और अत्यधिक प्रबल होगा। गुरुजी प्लीज लिखाओ मत, लिख लो ना, ठीक है ना, लिख लो, जरूरी है, लिख लो। अब अगर लिख रहे हो तो ठीक तरीके से इसको लिखने का प्रयास करो, ठीक है ना। डर कि सर अब हमें यहां तक पता चला कि ये जो भक्ति काल है ना, ये भक्ति काल अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग की देन मानी गई, ठीक है ना, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग की देन मानी गई। इसके बाद ना एक मैप बनाओ ये वाला,
कि भक्ति काल लिखो और भक्ति काल के बाद ना इसको ऐसे टेबल में बांट कर लिखो, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं बनाओ, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। और ज्ञान मार्गी के नीचे लिखो संत काव्य धारा, प्रेम मार्गी के लिखो सूफी काव्य धारा, और सगुण के नीचे यहाँ लिखो राम भक्ति और यहाँ लिखो कृष्ण भक्ति। फिर अभी इसके बारे में आप और हम बातचीत करेंगे, पहले इसको बनाओ, ठीक है ना, पहले इसको बनाओ। बनाओ भाई इसको, ठीक, बनाओ। ये लिखा, मेरा तो लिखा है, बहुत अच्छी बात है, डन। अब देखो यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास करो कि सर जी अभी ये जो हमने टेबल बनाई है ना, ये कुछ इस प्रकार की है कि भक्ति काल में दो प्रकार से इसको बांटे जाने का प्रयास हुआ। एक हुआ सर निर्गुण भक्ति और एक हुई सर इसकी शाखा जिसका नाम है सगुण भक्ति। अभी हम इस बात को लिखेंगे भी। सगुण भक्ति से आपका और हमारा तात्पर्य यह है कि सगुण भक्ति वाले जितने भी कवि हुए हैं ये मानते हैं कि हमें हमारे भगवान की पूजा करने के लिए एक स्थान चाहिए, यानी ये मंदिर या मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, ठीक है ना, ये मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। और साथ के साथ क्या मानते हैं कि लोगों की, केवल लोगों की नहीं, जिस भी व्यक्ति में प्राण है यानी प्राणियों की सेवा करना ये इनका परम कर्तव्य है कि प्राणियों की सेवा करो, उपकार करने के बाद। और कभी हम जब अकेले फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर जाकर हम प्रभु से अपनी बातचीत कर सकें, या एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने हमको बनाया है या जिस भगवान ने हमको बनाया है उसको जाकर हम शुक्रिया अदा कर सकें या फिर उसकी पूजा या उसकी अर्चना इत्यादि कर सकें। ये तो है सगुण, ये है सगुण भक्ति का विधारा। और ऐसे मानने वाले ना दो तरीके के कवि होंगे इसके अंतर्गत भक्ति काल में। एक तो होंगे कि भगवान श्री राम के उपासक, यानी एक इसकी शाखा निकल कर आएगी राम भक्ति शाखा। कौन सी शाखा निकल कर आएगी? राम भक्ति शाखा। और एक आएंगे भगवान श्री कृष्ण के उपासक, उसे हम कह देंगे कृष्ण भक्ति शाखा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट निर्गुण वाले जितने भी कवि होंगे वो कहेंगे ना ना ना, एक काम करिए कि जितने भी आपके प्राणी है ना, प्राणी, उनकी सेवा करो। जितने भी आपके प्राणी हैं उनकी सेवा करो, उनकी सेवा से ही आपको भगवान मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि अगर आपका जन्म किसी विशिष्ट स्थान पर हुआ है, जैसे आजकल आप मत सुनते होंगे किसी का जन्म अगर वृंदावन में हुआ है या किसी का जन्म काशी में हुआ है या किसी का जन्म अयोध्या में हुआ है, वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं। ये ऐसा नहीं मानते। ये मानते हैं भले ही आपका जन्म कहीं भी हुआ है, अगर आपने लोगों की सेवा करी है, प्राणियों की सेवा करी है, अगर आपने परोपकार किए हैं, तो चाहे आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, चाहे आप कहीं रह रहे हो, आप अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते, आप प्राणियों की सेवा करते हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये बोलते हैं। और ये इसमें एक और बात ऐड करते हैं कि हमें हमारे भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए एक स्थान चाहिए जहां पर कई बार हमें ऐसी फीलिंग होती है कि हम अकेले हैं तो सर हम किसी से बात कर सकें। ये मूर्ति पूजा के समर्थक हैं और ये नहीं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत भी सर दो शाखाएं निकल कर आएंगी। वो जो पहली शाखा निकल कर आएगी उसका नाम होगा संत काव्य धारा। कौन सी होगी? संत काव्य धारा। और संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी शाखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान मार्गी। क्या कहते हैं? ज्ञान मार्गी शाखा।
एक आएगी सर जिसके अंतर्गत सूफी काव्य धारा, और सूफी काव्य धारा में ज्यादातर जो कवि होंगे वो सभी के सभी मुस्लिम होंगे। तो सूफी काव्य धारा को हम कहते हैं प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी काव्य धारा। क्या कहते हैं इसको? प्रेमाश्रयी काव्य धारा। डन, पता चला। अब देखो, लिखो इसके आगे से, लिखो एक लाइन छोड़कर लिखो, भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, सगुण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति। अब अगली लाइन से लिखो सगुण भक्ति, देखो सगुण भक्ति शाखा के पुनः दो भेद हैं। सगुण भक्ति शाखा के पुनः दो भेद हैं, एक है राम भक्ति शाखा, एक है कृष्ण भक्ति शाखा। दो भेद लिखे, राम भक्ति शाखा और एक है कृष्ण भक्ति शाखा। यहां पर सबसे पहली हेडिंग बनाओ राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ठीक, राम भक्ति शाखा। और राम भक्ति शाखा के अंतर्गत लिखो ऐसे कवि, ऐसे कवि अल्पविराम चिन्ह जिन्होंने भगवान श्री राम को केंद्र में रखकर, ऐसे कवि जिन्होंने भगवान श्री राम को केंद्र में रखकर साहित्य की रचना की है, साहित्य की रचना की है, वे राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, वे राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, आते हैं। अल्पविराम चिन्ह जिसमें प्रमुख है, जिसमें प्रमुख है तुलसीदास, तुलसीदास, अल्पविराम चिन्ह लिखो नरहरिदास, नरहरिदास, अग्रदास, अग्रदास, रामानंद, रामानंद, केशवदास, केशवदास, ईश्वरदास, ईश्वरदास आदि, ईश्वरदास आदि। तो पहले वाले विद्यार्थी होंगे ना, उनके पास हो सकता है कि किसी दूसरी भाषा में लिखित नोट्स हो, मतलब कि जिस समय उनके नोट्स लिखवाए गए होंगे तो हो सकता है, संभव है कि वहां पर कुछ वाक्यों के फॉर्मेट अलग होंगे, ठीक है ना। तो लेकिन बात वही है, अर्थ वही है, ठीक है ना। अच्छा, अब इनमें से सबसे पहले और सबसे प्रमुख कवि पढ़ने हैं हमें तुलसीदास। तो एक हेडिंग बनाओ तुलसीदास। क्या बनाओगे? तुलसीदास। क्या बनाओगे? तुलसीदास, तुलसीदास, ये हेडिंग बनाओ तुलसीदास। अब ये वाले कवि पढ़ने हैं राम भक्ति शाखा के अंतर्गत सबसे प्रमुख कवि तुलसीदास, या तुलसी। देखो तुलसीदास के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको दूं कि जो हमारे तुलसीदास है ना, देखो ये रहे हमारे जो तुलसीदास जी हैं, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है ना। अब आपको एक कार्य करना है, तुलसीदास लिखे। अब इनके बारे में पहले तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट में इसको लिखवा दूंगा। ये देखो, इनके पिताजी का जो नाम था ना वो था आत्माराम, और इनके पिताजी का नाम आत्माराम है, माता का नाम है हुलसी। माता का नाम क्या? हुलसी। अब कोई कोई बच्चा जब उसका जन्म होता है तो कुछ ग्रह नक्षत्र इस स्थिति में होते हैं कि उसकी दशा कुछ खराब होती है। जैसे कुछ बच्चों पर मूल आते हैं, ये वही व्यक्ति थे जिन पर कुछ मूल थे। क्या थे? मूल। अगर किसी व्यक्ति पर मूल आते हैं तो लोगों की मान्यता ऐसी है कि फिर उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। किसी पर अगर 27 मूल है तो ऐसा प्रावधान है कि 27 मूल वाले व्यक्ति को 27 कुओं का पानी चाहिए, या 27 पेड़ के पत्ते चाहिए, फिर कुछ अलग अलग तरीके की पूजा होती है। ये वैसे ही व्यक्ति थे जिन पर मूल थे। अगर इन पर मूल थे तो इनके पिताजी, यानी इनके पिताजी के द्वारा इनका त्याग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? त्याग। इनके एक बाबा हैं, इनके बाबा हैं जिनका नाम है नरहरिदास। कौन है? नरहरिदास।
नरहरिदास जी के द्वारा इनका लालन पालन होगा, इनकी दीक्षा होगी, यानी यही इसके इनके गुरु बनेंगे। और जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया कि इन पर मूल है, इन्होंने दुनिया का सबसे सफलतम महाकाव्य लिखा आगे चलकर, रामचरितमानस। तो आपको बस इतनी सी जानकारी यहां पर लिखनी है कि पहले लिखो पिता का नाम, ऐसे पिता, पिता के सामने लिखो आत्माराम, फिर लिखो सर यहां पर माता का नाम, माता के सामने लिखो यहां पर हुलसी का नाम, उसके बाद लिखो यहां पर बाबा, और बाबा के सामने मतलब बाबा के साथ एक ब्रैकेट चिन्ह बनाकर लिखो गुरु, क्या लिखो गुरु, और गुरु के सामने लिखो नरहरिदास, ठीक है ना, नरहरिदास। कहने का तात्पर्य कि सर आत्माराम जी की इनके पिता हैं, माता हुलसी हैं। अच्छा, साथ के साथ क्या हुआ कि तुलसी का विवाह रत्नावली। अच्छा, यहां पर एक और चीज लिखो पत्नी, और पत्नी के सामने लिखो रत्नावली, क्या लिखोगे, रत्नावली, रत्नावली। इनके बारे में एक मत है कि मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग किया, और परित्याग करने के बाद बाबा ने इनका लालन पालन किया, यानी नरहरिदास जी ने इनका लालन पालन किया। ठीक, अच्छी बात है। अब हमें इनकी रचनाएं जाननी है, क्या जाननी है, रचनाएं। छोटा सा कार्य हुआ, इस छोटे से कार्य करने के बाद अगली हेडिंग बनाओ तुलसीदास जी की रचनाएं, क्या लिखोगे, तुलसीदास जी की रचनाएं। नीचे एक बिंदु लिखो कि तुलसीदास जी के कुल 13 ग्रंथ प्राप्त हैं, तुलसीदास जी के कुल 13 ग्रंथ प्राप्त हैं, 13 ग्रंथ प्राप्त हैं। और 13 ग्रंथ प्राप्त हैं, अभी इसको नोट करना नहीं है, इनको थोड़ा सा सब्र करो कि 13 ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें से है एक है दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला, नहचु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामज्ञा कृष्ण और रामचरितमानस। ये इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। अब नीचे अगर आपने लिखा है ना कि इनके 13 ग्रंथ मिलते हैं, तो यहां पर लिखो ट्रिक या सूत्र, जो भी आप लिखें, ठीक है ना, ट्रिक या सूत्र जो भी आप लिखें, और उसके सामने एक लाइन लिखो, उसके सामने एक लाइन, क्या, इसको लिखो, दो कवि गाते कृष्ण विनय राम के वैराग्य बरवै मंगल में, हनुमान ने राम की आज्ञा से मानस लिखा। इसको लिखो कि दो कवि गाते, और गाते के साथ अल्पविराम चिन्ह, कृष्ण विनय राम के वैराग्य बरवै मंगल में, हनुमान ने राम की आज्ञा से मानस लिखा, हनुमान ने राम की आज्ञा से मानस लिखा। और इसको याद करना है, दो कवि गाते कृष्ण विनय राम के वैराग्य बरवै मंगल में, हनुमान ने राम की आज्ञा से मानस लिखा। दो कवि गाते कृष्ण विनय राम के वैराग्य बरवै मंगल में, हनुमान ने राम की आज्ञा से मानस लिखा। और उसके सामने लिखो दो, और दो के सामने दोहाबली, कवि, कवि के सामने कवितावली, गाते के सामने गीतावली, कृष्ण के सामने कृष्ण गीतावली, विनय के सामने विनय पत्रिका, राम के सामने रामलला नहचु, वैराग्य वैराग्य संदीपनी, बरवे के सामने बरवे रामायण, मंगल में पार्वती मंगल और जानकी मंगल, हनुमान हनुमान बाहुक, राम की आज्ञा रामज्ञा कृष्ण, और मानस लिखा यानी रामचरितमानस। ये इनकी 13 रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख कौन सी है, रामचरितमानस। फटाफट से गोली की स्पीड बनाओ और इसको नोट करो। दो कवि गाते कृष्ण विनय राम के बैराग्य बरवे मंगल में, हनुमान ने राम की आज्ञा से मानस लिखा, बिल्कुल सही। यदि पिताजी को अपना मुंडन करना पड़ता है, हाँ होगी कोई प्रथा कि बच्चे पर मुंह लाते हैं तो पिताजी मुंडन करते हैं, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन पहले आप इनको लिखो, है ना। अन्यथा इनको ऐसे ही गोली की स्पीड से रटोगे ना कि भाई कि इनकी रचनाएं हैं दोहाबली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण, तो सर इनको भूल जाओगे। लेकिन एक लाइन से या एक शॉर्ट ट्रिक से अगर याद करोगे तो स्मरण में रहेगा कि दो कवि गाते कृष्ण विनय राम के वैराग्य बरवे मंगल में, हनुमान ने राम की आज्ञा से मानस लिखा, हनुमान ने राम की आज्ञा से मानस लिखा। और तुरंत फिर इसको नोट करना और बताना कि ये कार्य कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, फटाफट से बताओ। ये कार्य कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ।
कंप्लीट सर जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है साहब। अगर आपने कंप्लीट किया है तो आई एम प्राउड ऑफ यू, और नहीं किया है तो अभी करो, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया, डन। अब देखो आगे चलते हैं। इनकी जो प्रसिद्धि का श्रेय है ना वो है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। एक छोटी सी लाइन और ऐड करो नीचे। क्या? देखो रामचरितमानस जो है ना, रामचरितमानस, इसके लेखन का जो कार्य शुरू हुआ था ये हुआ था 1574 में, ठीक है ना। और 1574 में शुरू हुआ। इसमें कुल मिलाकर कितने कांड ने? 7। इन 7 कांडों के नाम नोट आपको करने हैं। लिखो, रामचरितमानस का कार्य, रामचरितमानस का लेखन कार्य 1574 ईस्वी में हुआ था। 1574 ईस्वी में हुआ था। अब ये जानकारी इंपोर्टेंट नहीं है कि उसमें 2 वर्ष 9 माह लगे, लेकिन अगर आपको याद है तो एक प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। हाँ, कि 1574 ईस्वी में लिखा। इसमें कुल 7 कांड है। कौन से कांड है? 7 कांड है। सबसे पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है जी हमारा अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तर कांड। देखो जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले भगवान श्री राम का बचपन, फिर अयोध्या, फिर जंगल में गए, फिर किष्किंधा यानी सुग्रीव जी से मिले, फिर सुंदर कांड है, फिर लंका दहन हुआ, फिर उत्तर कांड ये बाद में जोड़ा गया, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है ना। इन 7 कांडों, क्योंकि यूपीएसआई ने एक बार सवाल पूछा निम्नलिखित में कि शायद लंका कांड से था या सुंदर कांड से था, कि ये किससे संबंधित है, तब उसका उत्तर था रामचरितमानस, ठीक है ना। तो इस 7 कांडों से सवाल बनते हैं। अब ये जो है ना, ये प्रेरित किससे है? वाल्मीकि रामायण से। तो लोग कहते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण ना इसका मूल ग्रंथ है, उससे ही प्रेरणा लेकर इस वाले ग्रंथ को लिखा। और नीचे करके एक नोट बिंदु लिखना, और लिखना रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। रामचरितमानस की रचना, रामचरितमानस की रचना अवधी में हुई है। रामचरितमानस की रचना अवधी में हुई है, ठीक है ना। रामचरितमानस की रचना अवधी में हुई है। ठीक, हो गया ये कंप्लीट कि रामचरितमानस की रचना अवधि में हुई है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, कि सर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ठीक है ना, उत्तरकांड। यहां तक बातें हमारी कंप्लीट हो गई। अगले कवि का नाम लिखो, लिखो रामानंद जी। अगले जो हमारे कवि आएंगे सर उनका नाम होगा रामानंद। क्या होगा? रामानंद। रामानंद जी के बारे में पहले समझो, फिर उसके बाद इनके बारे में नोट करेंगे। रामानंद जी, ये भी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। कई बार शायद आपने एक आरती सुनी होगी, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ गला की। ये इन्हीं के द्वारा रचित है, ये इन्हीं के द्वारा रचित है, ठीक है ना। देखो पहले इनके बारे में बेसिक बातें समझो कि सर कौन है? स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद का जन्म जो होगा 1400 में, और मृत्यु कब हो जाएगी? 1470 ईस्वी में। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ व्याकरण इन सन को नकारने का भी प्रयास करते हैं कि नहीं कुछ और है सन, लेकिन ये सर्वमान्य है। क्या है? सर्वनाम। इनका जो जन्म होगा वो कहाँ होगा? काशी में। और काशी में जन्म होने के बाद इन्होंने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रघवानंद से दीक्षा ग्रहण करी। यानी रामानंद जी के गुरु का नाम क्या है? राघवानंद। राघवानंद से दीक्षा लेने के बाद वर्णाश्रम में आस्था रखने वाले रामानंद जी की भक्ति का मार्ग में उन्होंने सभी को समान मानते हुए निम्न वर्ग के भक्तों को अपना शिष्यत्व प्रदान किया। और इनके शिष्यों में कबीरदास, रैदास, धन्ना, पीपा इत्यादि थे। यूपीएसआई का सवाल था कि संत रैदास के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। कबीरदास के गुरु का नाम क्या है? कबीरदास के गुरु का नाम है रामानंद। फिर जो रैदास जी होंगे आगे चलकर मीराबाई को दीक्षा देंगे, फिर मीराबाई के गुरुजी का नाम होगा रैदास, ठीक है ना। अब देखो हमें इनके बारे में बस चुनिंदा बातें नोट करनी है। देखो रामानंद लिखा, रामानंद के बाद यहाँ पर लिखो जन्म। हालांकि जन्म और मृत्यु से कभी सवाल बनते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी लिखो। जन्म को मानो 1400 और मृत्यु में लिख दो 1470। क्या लिखोगे? 1470। क्या लिखा? 1470। अच्छा, यहां पर फिर एक गुरु का नाम लिखोगे, और गुरु के नाम में लिखोगे यहां राघवानंद। क्या लिखोगे? राघवानंद।
और यहां पर एक नोट बिंदु लिखो, लिखो जाति, जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध करते हुए, जाति प्रथा का विरोध करते हुए निम्न वर्ग के, निम्न वर्ग के संतों को, निम्न वर्ग के संतों को दीक्षा, दीक्षा देने का कार्य, निम्न वर्ग के संतों को दीक्षा देने का कार्य। उसके बाद एक निर्देशक चिन्ह और लिखो इनके शिष्य, फिर एक लिखोगे यहां पर बनाओगे, फिर इनके शिष्य, क्या बनाओगे, शिष्य, और शिष्य के सामने लिखो कबीरदास, रैदास, धन्ना, पीपा। क्या लिखोगे, कबीरदास, रैदास, धन्ना और पीपा, कबीरदास, रैदास, धन्ना और पीपा, कबीरदास, रैदास, धन्ना और पीपा। जब ये पूरी फाइल आपके पास आएगी ना, तो देखो ये इस तरीके की फाइल होगी। किस तरीके की फाइल होगी, इस तरीके की। जब पूरी फाइल आपके पास आएगी ना, ये कुछ इस तरीके की फाइल होगी। और यहां पर पूरी फाइल जब नोट्स के रूप में आएगी ना आपके पास, या आपके वहां, तो देखो इस तरीके की होगी कि सेम वही चीज है, सेम वही चीज। 1400 से लेकर 1470। इस वजह से मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ, नोट्स तो आएंगे ही आपके, ठीक है ना। 1400 से 1470 शिष्यों में कबीरदास, रैदास, धन्ना और पीपा इत्यादि होंगे। और इसके बाद क्या क्या होगा, आपने एक इनकी पंक्ति सुनी होगी, आरती कीजिए हनुमान लगल, कि हनुमान जी की स्तुति जो इस प्रकार से है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ठीक है ना। ये जो है ना, ये इन्हीं के द्वारा लिखित होगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी अब हमें लिखना है। यानी जो तुलसीदास है ना, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, वो इनसे खूब प्रभावित थे, ठीक है ना। अच्छी बात है, ये फाइल आपके पास आएगी, लेकिन अभी के लिए हमें यहीं पर केंद्रित रहना है, ठीक। अच्छा, इसके बाद यहां पर लिखो प्रमुख कार्य। क्या लिखोगे, प्रमुख कार्य। और प्रमुख कार्य के अंतर्गत लिखना प्रारंभ करो, लिखना प्रारंभ करो, लिखना प्रारंभ करो कि हनुमान जी की स्तुति, या फिर केवल हनुमान स्तुति लिखो। प्रमुख कार्य के अंतर्गत लिखो हनुमान स्तुति, हनुमान स्तुति, हनुमान स्तुति। और हो सके तो इसको ध्यान में रखने के लिए एक आध बिंदु लिख दो कि आरती की जय, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये इन्हीं के द्वारा लिखित है, ठीक है ना, ये इन्हीं के द्वारा। नीचे एक बिंदु बनाओ उपाधि। क्या बनाओगे, उपाधि। और उपाधि के अंतर्गत लिखो, लिखो देखो इनको एक उपाधि भी प्राप्त होगी, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनको कहेंगे कि आकाश धर्मगुरु। क्या कहेंगे, आकाश धर्मगुरु। उपाधि के अंतर्गत लिखो यहां पर कि इनको उपाधि दी गई आकाश धर्मगुरु की, आकाश धर्मगुरु की। और आकाश धर्मगुरु की उपाधि को यहां पर ब्रैकेट में लिखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या कहेंगे इनको, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहेंगे इनको आकाश धर्मगुरु। डन। अच्छा, पुराने वाले विद्यार्थी रिवीजन करेंगे। अब जो अपने अगले जो कवि आएंगे ना, उनका नाम है अग्रदास। क्या नाम है, अग्रदास। फटाफट से लिखो अग्रदास, ठीक है ना, फटाफट से लिखो अग्रदास। ठीक है ना, फटाफट से लिखो अग्रदास। क्या लिखो, अग्रदास। और अग्रदास जी को लिखते ही आपको इनके बारे में ना, बस हमें इनकी रचनाओं से कार्य है, ना तो सर इनके जन्म के बारे में और ना ही मृत्यु के बारे में। जन्म और मृत्यु से
सवाल नहीं बनते कि बताओ जन्म किस सन में हुआ या मृत्यु किस सन में हुई। स्थान से तो बनते हैं कि ये बताइए जन्म स्थान कहाँ है या मृत्यु स्थल कहाँ है। ठीक, अच्छी बात है कि सर इनके जो ग्रंथ है ना, ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपाख्यान बावनी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और कुंडलिया, ये इनके कुछ ग्रंथ हैं। लेकिन इनके ग्रंथ आपको ऐसे नहीं लेके लिखने हैं, बस एक शॉर्ट ट्रिक लिखनी है। और शॉर्ट ट्रिक क्या है कि वो ये है, ध्यान से हितराम उपासक कुंडली बनाते हैं। ध्यान से हितराम उपासक कुंडली बनाते हैं, ये अग्रदास की रचनाओं की शॉर्ट ट्रिक है। लिखो इसको कि ध्यान से हितराम उपासक कुंडली बनाते हैं। अग्रदास लिखे, अग्रदास के नीचे लिखो ध्यान से हितराम उपासक कुंडली बनाते हैं। और यहां लिखना है कि ध्यान, ध्यान के बाद ध्यान मंजरी, हित, हित के साथ हितोपदेश उपाख्यान बावनी, राम से राम भजन मंजरी, उपासक से उपासना बावनी और कुंडली से कुंडलिया की कुंडली बनाते हैं। ध्यान से हितराम उपासक कुंडली बनाते हैं, जिसमें से एक रचना इनकी बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है, कुंडलिया। कि कुंडलिया के लेखक कौन है भक्तिकाल से, सबसे प्रमुख रचना है, कौन सी है, कुंडलिया, है ना। फटाफट से लिखो इनको कि ध्यान से हितराम उपासक कुंडली बनाते हैं। और ऐसे ही इसको याद करना है कि ध्यान से हितराम उपासक कुंडली बनाते हैं, ध्यान से हितराम उपासक कुंडली बनाते हैं, ध्यान से हितराम उपासक कुंडली बनाते हैं, ध्यान से हितराम उपासक कुंडली बनाते हैं। ये कार्य संपन्न हुआ। शॉर्ट नोट्स जो लिखवा रहे हैं क्या, हाँ यही तो है आपके शॉर्ट्स नोट्स। ठीक, यही क्या है, यही तो है जी आपके शॉर्ट्स नोट्स। ठीक, ध्यान से हितराम उपासक कुंडली बनाते हैं, ये लिखा। इसको लिखने के बाद अब आगे चल, अब इनको लिखने के बाद कहाँ चलना है जी हमें, आगे। और आगे चलने के बाद जो चौथे हैं उनका नाम है नरहरिदास जी। कौन है, नरहरिदास जी। और ये जो नरहरिदास है ना, पहले इनके बारे में समझो, फिर इनके बारे में शॉर्ट तरीके से जानकारी ले लिखेंगे। ये कौन है, तुलसीदास जी के बाबा। कौन है ये, तुलसीदास जी के बाबा। ये वही बाबा हैं जिन्होंने तुलसीदास जी का त्याग होने के बाद उनका लालन पालन किया। ठीक, देखो कि नरहरिदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के पखरौली नामक गांव में हुआ था। अच्छा, इनका संपर्क हुमायूं, शेर शाह सूरी, सलीम शाह तथा रीवा नरेश रामचंद्र आदि शासकों से माना जाता है। हालांकि इनको सर्वाधिक महत्व अकबर ने प्रदान किया। हालांकि इनको सर्वाधिक महत्व जो होगा वो किसने प्रदान किया था, अकबर ने। अच्छा, इनके नाम से 3 ग्रंथ मिलते हैं, एक ऐसा रुक्मणी मंगल, एक है छप्पे नीति और एक है कवित्त संग्रह प्रसिद्ध, जिनमें से केवल रुक्मणी मंगल ही प्राप्त हो पाया है। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी प्राप्त हैं, 3 ही ग्रंथ उपलब्ध देखने को मिलते हैं, जिसमें से प्राप्त केवल एक ही हुआ है, रुक्मणी मंगल। कौन सा हुआ है, रुक्मणी मंगल। और रुक्मणी मंगल से सवाल बने हैं, अब सन ध्यान नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सवाल आते हैं, इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहला बिंदु जो हमें इनके बारे में नोट करना है, पहले तो इनका नाम लिखो नरहरिदास जी, और नरहरिदास जी के साथ साथ इनका लिखो जन्म स्थान। क्या लिखो, जन्म स्थान। और जन्म स्थान के साथ साथ उसके सामने लिखना रायबरेली, रायबरेली, और गांव का नाम पखरौली, या फिर पहले लिखो पखरौली। क्या लिखोगे, पखरौली, और पखरौली के साथ ब्रैकेट में लिखो रायबरेली, रायबरेली। क्या लिखोगे, रायबरेली। और रायबरेली के साथ साथ इनकी रचना, क्या लिखोगे, इनकी रचना। और रचना के साथ साथ केवल एक लिखो जिसका नाम है रुक्मणी मंगल। क्या लिखोगे, रुक्मणी मंगल। क्या लिखोगे, रुक्मणी मंगल। अच्छा, साथ के साथ यहां पर अगर आप लिखें तो नोट करके एक बिंदु भी कि तुलसीदास के, तुलसीदास के गुरु, कि ये तुलसीदास के गुरु हैं, ठीक है ना, तुलसीदास जी के गुरु हैं। गुरु के साथ साथ बाबा भी हैं उनके, ठीक है ना। कौन है गुरु, ठीक। सर जी साहित्य से कितने सवाल आते हैं, ये सवाल है रोशनी का। साहित्य से सवाल आते हैं कम से कम 3 से 4,
और ज्यादा 3 से 4 सवालों में से 2 सवाल लगभग आधुनिक काल के होते हैं। 2 सवाल में या तो भक्ति काल से या रीति काल से या आधुनिक काल से, या हो सकता है कि एक सवाल भक्ति काल से या एक सवाल आपका रीति काल से। 2 सवाल लगभग आपके आधुनिक काल से होते हैं कि बताओ किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अब भाई ये बहुत पुरानी रचनाएं हैं, इन रचनाओं के समय तक आपका ना ज्ञानपीठ है, ना साहित्य अकादमी है, ना व्यास है। इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत होगी कुछ की आजादी के बाद और कुछ की आजादी से पहले ही, ठीक है ना। कि अगर ज्ञानपीठ की अगर हम बात करेंगे तो ज्ञानपीठ 1965 से दिए जाने शुरू हुए। शुरुआत मतलब स्थापना 1961 में होगी आजादी के बाद। साहित्य अकादमी की बात करें तो सर 1955 से दिए जाने शुरू हुए, स्थापना 1954 में होगी। तो जितने भी पुरस्कार प्राप्त रचनाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं, उनके लेखक इत्यादि खूब पूछे गए हैं। 2 सवाल कम से कम आधुनिक काल से होते हैं और 2 सवाल लगभग होते हैं या तो भक्ति काल से या रीति काल से या आदि काल से। तो जितनी मेहनत अभी हमारी हो रही है ना, ये 2 सवालों के लिए है, जरूरी है। 2 सवाल अर्थात 5 अंक और एक अंक आपकी कट ऑफ है, ठीक है ना। डन, ये चीज लिखी। इसके बाद आ जाते हैं नावादास जी, और नावादास जी के बारे में बस एक बात लिखनी है, भक्तमाल के रचयिता। किसके? भक्तमाल के। भक्तमाल एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके अंतर्गत 200 से अधिक कवियों के जीवन परिचय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और वो जो भक्तमाल का ग्रंथ है उसमें ऐसा नहीं है कि कवियों में भेदभाव की स्थिति है कि भाई केवल मुस्लिम कवियों के बारे में बात है या केवल हिंदू कवि के बारे में बात है, कि केवल राम की उपासना करने वाले कवियों की बात है या केवल कृष्ण के। सभी कवियों के बारे में जानकारी नावादास जी के द्वारा वहां पर संकलित करी गई है, ठीक है ना। तो एक हेडिंग बनाओ, नावादास। क्या बनाओगे? नावादास। क्या बनाओगे? नावादास। नावादास जी के अंतर्गत सीधा लिखो कि नावादास जी की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। एक है रामाष्टायाम, एक है भक्तमाल, एक है रामचरितमानस। रामाष्टायाम को कुछ लोग केवल अष्टयाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टयाम। क्या बोलते हैं? अष्टयाम भी बोलते हैं। और एक इसी अष्टयाम नामक रचना जो है ना, कि इसी अष्टयाम नामक रचना एक रीति काल में कभी आएंगे, देव जी की भी है, ठीक है ना। फिर अभी के लिए रामाष्टायाम और उसके ब्रैकेट में अष्टायाम भी, और भक्तमाल के साथ रामचरित संग्रह। इनकी केवल 3 रचनाएं लिखनी है। कितनी रचनाएं? 3 लिखो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। या कुछ बिंदु ना भक्तमाल के बारे में नोट करो। यहां पर लिखना भक्तमाल। क्या लिखोगे? भक्तमाल। और भक्तमाल को लिखते समय भक्तमाल के बारे में 1-2 बिंदु लिख लो, जैसे हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य की जानकारी प्रदान करने वाला प्रमुख ग्रंथ है, ठीक। अल्पविराम चिन्ह के साथ, जिसमें लगभग 200 कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाओं की जानकारी बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होती है। किससे? ठीक। इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे, जिनका नाम है ईश्वरदास।
कौन है? ईश्वरदास। ईश्वरदास जी की ना दो रचनाएं काफी प्रमुख हैं, एक है भरत मिलाप, एक है अंगद पैज। ठीक है ना, क्या है? भरत मिलाप और अंगद पैज। कि सर इनकी दो रचनाएं काफी प्रमुख है, भरत मिलाप और अंगद पैज। बस इन दो रचनाओं के नाम लिखो, ईश्वरदास लिखो और ईश्वरदास के साथ साथ रचना लिखो भरत मिलाप और अंगद पैज। क्या लिखोगे? भरत मिलाप और अंगद पैज, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। भरत मिलाप और अंगद पैज, अंगद पैज, केवल दो, भरत मिलाप और अंगद पैज, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। अच्छा, इनकी एक और रचना आएगी जो कि रीति काल से संबंधित होगी, सत्यवती कथा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। कि सर अभी राम भक्ति शाखा पढ़ रहे हैं, तो राम भगवान से संबंधित इनके दो ग्रंथ है, भरत मिलाप और अंगद पैच। ठीक, अच्छी बात। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कवि जो आएंगे वो आएंगे केशवदास। और आएंगे केशवदास। केशवदास जी का जो संबंध होगा ये ओरछा से संबंधित होंगे। रुको जरा, ठीक है ना, कि केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। वे जितौतिया ब्राह्मण थे जिनके पिता का नाम काशीनाथ था। ओरछा के दरबार में उनके परिवार का बड़ा मान था। केशवदास स्वयं ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर जी इनकी रचनाएं, जैसे कई बार शायद आपने नाम सुना होगा कि सर रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रामचंद्र का है। रामचंद्र का को छंदों का अजायब घर भी कहते हैं, ठीक है ना। रामचंद्र का है, वीर चरित्र है या बीसल देव चरित्र है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्र का है। इससे तो यूपीएससी 2021 ने सवाल पूछा, ये 2017 में था सवाल कि विज्ञान गीता के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आपने ये लिखा है केशवदास, केशवदास जी के बारे में उनके नीचे लिखो संबंध। क्या लिखोगे? संबंध। संबंध लिखो ओरछा दरबार। क्या लिखोगे? ओरछा दरबार लिखोगे, ओरछा दरबार लिखा। ओरछा दरबार के बाद नीचे लिखो रचना। क्या लिखोगे? रचना। और इनकी रचनाओं को याद रखने की ना एक शॉर्ट ट्रिक है, इनकी रचनाओं को याद रखने की ट्रिक है। और ट्रिक लिखो सबसे पहले। ट्रिक क्या है? रसीला कवि नक्शे, रसीला कवि नक्शे छंद राम को वीर रतन विज्ञान से जहां घुमा रहा है। थोड़ी सी अजीब है लेकिन लिखनी है, ठीक है ना, कि रसीला कवि नक्शे छंद राम को वीर रतन विज्ञान से जहां घुमा रहा है। रसीला कवि नक्शे छंद राम को वीर रतन विज्ञान से जहां घुमा रहा है। फटाफट से नोट करो, ठीक है ना। रसीला कवि नक्शे छंद राम को वीर रतन विज्ञान से जहां घुमा रहा है। रसीला कवि नक्शे छंद राम को वीर रतन विज्ञान से जहां घुमा रहा है, इसको नोट करो। और नोट करने के बाद देखो कि रसीला का मतलब है रसिक प्रिया, कवि का मतलब कवि प्रिया, नख का मतलब नखसिक, छंद का मतलब छंदमाला, राम रामचंद्र का, वीर बीसल देव चरित्र, रतन रतन बाबनी, विज्ञान विज्ञान गीता जहां से जहांगीर जस चंद्र का। रामचंद्र का के सामने ब्रैकेट चिन्ह बनाना और लिखना छंदों का अजायब घर। छंदों का अजायब घर, इसको छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर। और इसको नोट करने के बाद जानकारी दो, ठीक, नोट करने के बाद बताओ, ठीक। क्या कहते हैं इसको? छंदों का अजायब घर कहते हैं इसको, छंदों का अजायब घर। एक दो बार ये शॉर्ट ट्रिक फिर से पढ़नी पड़ेंगी। देखो अभी मैं आपको ब्रीफ कराऊं कि हमने अभी क्या क्या किया। सभी लोग पहले तो मेरी बातों को सुनेंगे, क्या करेंगे? बातों को ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले सर हमने देखा कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ। ताराचंद जी कहेंगे कि भक्ति जो है ना, या जो भक्ति काल है, ये अरबों की देन है। क्या कहेंगे ताराचंद जी? ये अरबों की देन है। जॉर्ज ग्रेनसन जो कि हिंदी साहित्य के सबसे पहले विभाजन करता होंगे, वो क्या कहेंगे कि भक्ति काल ईसाइयत की देन है। भक्ति काल का समय आएगा सर 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, ठीक। यहां पर क्या होगा? यहां पर मुगल शासन स्थापित हो चुका होगा। तो अब कभी मंदिर तोड़ना, कभी पूजा घर या कभी देवालयों को खंडित करना, ऐसे कार्य होंगे। तो भक्ति एक नए आयाम पर पहुंच जाएगी, भले ही छुप छुप कर ही सही, लेकिन पहुंच जाएगी। ऐसे ग्रंथ, ऐसे कवि, ऐसे व्यक्ति जो भक्ति के भाव को एक चरम सीमा पर लेकर जाएंगे।
अब सर ये जो भक्ति काल होगा ना, ये दो खंडों में बांटा गया कि भक्ति जो करी थी, एक तो कवि ऐसे थे जिन्होंने मंदिर बनाकर पूजा करी और लोगों की सेवा भी करी। वो कहने लगे कि हमारे मंदिर सेफ होने चाहिए और हमारे मंदिरों में मतलब हमारे लिए एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर हम ईश्वर से बैठकर बात कर सकें, अपने आप को अकेला फील ना करें। दूसरी तरफ एक वो लोग थे जो मानते थे कि नहीं, केवल लोगों की सेवा करो, आप कहीं भी रहो, जहां भी रहो, जैसे भी रहो, लोगों की सेवा करो, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। दो शाखाएं, सगुण और निर्गुण। अब सगुण के अंतर्गत जो मंदिर पूजा में विश्वास या जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, उसकी दो शाखाएं और बनी, निर्गुण राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। जिसमें से सबसे पहली शाखा को हम पढ़ रहे हैं, राम भक्ति शाखा। इसके अंतर्गत सर हमारे नरहरिदास जी, इसके अंतर्गत केशव दास जी, इसके अंतर्गत ईश्वरदास जी, इसके अंतर्गत तुलसीदास जी, ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि कवि आ रहे थे। सबसे पहले हमने तुलसीदास जी को पढ़ा, जो कि पूरे विश्व का सबसे सफलतम महाकाव्य लिखने के जो श्रेय है वो उनके पास है, रामचरितमानस। और रामचरितमानस जो है ना, वो है सर हमारा किस भाषा में? अवधी में। और उनकी एक शॉर्ट ट्रिक भी हमने पढ़ी, कौन सी? कि दो कवि गाते कृष्ण विनय राम के वैराग्य बरबे मंगल में हनुमान ने राम की आज्ञा से मानस लिखा। ये इनकी शॉर्ट ट्रिक है। फिर हमें पता चलता है कि सर दो कवि गाते कृष्ण विनय राम के वैराग्य बरबे मंगल में, हनुमान ने राम की आज्ञा से मानस लिखा। तो दो से बनता है दोहाबली, कवि से बनता है सर कविताबली, गाते से बनता है गीताबली, और कृष्ण से क्या बनता है? कृष्ण गीताबली। विनय से विनय पत्रिका, राम से रामलला नहचू, वैराग्य से वैराग्य संदीपनी यहां पर बनता है, और बरवे रामायण, मंगल पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान हनुमान बाहुक, रामज्ञा कृष्ण, मानस यानी रामचरितमानस। कुल मिलाकर 13 ग्रंथ देखने को मिलते हैं। और प्रसिद्धि का श्रेय क्या है? प्रसिद्धि का श्रेय है सर रामचरितमानस। प्रसिद्धि का श्रेय रामचरितमानस। ठीक, इसके बाद सर हमने पढ़े थे रामानंद जी। और रामानंद जी कौन है? रामानंद जी वो है जो हनुमान स्तुति के लेखक हैं, कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। फिर हमने कौन से पढ़े थे? रामानंद। और हमें पता चला कि सर इनका जन्म 1400, मृत्यु 1470। गुरु का नाम क्या था? राघवानंद। और नोट कि सर जातिवाद से ऊपर उठकर इन्होंने अपने निम्न जाति के शिष्यों को दीक्षा दी। जैसे कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद, रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद, उसके साथ धन्ना सेठ जी का नाम, मतलब धन्ना जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत बड़े कवि हुए हैं, वो कौन है? रामानंद। और उनके बाद पीपा भी एक बहुत बड़े संत हुए हैं, ध्यान रखिएगा। इनके भी गुरु का नाम क्या है? रामानंद। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगर हम इनके बारे में बातचीत करें, इनको एक उपाधि से भी नवाजा गया। किनके द्वारा? इनके लिए उपाधि रखी गई, इनको आकाश धर्मगुरु कहा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, ठीक है ना। और मुख्य कार्य आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। उसके बाद सर हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद सर हमने पढ़े थे जिनका नाम था अग्रदास। क्या नाम था? अग्रदास। और अग्रदास जी जो है ना साहब, ये कृष्णदास परिहई से दीक्षा लेकर अपना शिष्यत्व प्रदान किया। अच्छी बात है। अग्रदास के प्रमुख ग्रंथ ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपाखांड बावनी, राम मंजरी और उपासना बावनी है। और उनके सामने है एक है कुंडलिया इनकी प्रसिद्धि का श्रेय है। इनकी एक शॉर्ट ट्रिक थी कि ध्यान से हितराम उपासक कुंडली बनाते हैं, ये इनकी शॉर्ट ट्रिक है। ध्यान से ध्यान मंजरी, हित से हितोपदेश उपाखांड बावनी, राम से राम भजन मंजरी, उपासक से उपाखांश बावनी, कुंडली से कुंडलिया। ये हो गया अग्रदास के बाद की स्थिति सर फिर हमने कौन पढ़े थे? नरहरिदास। और नरहरिदास कौन है? ये बाबा हैं तुलसीदास जी के, और गुरु भी हैं। गुरु है तो सर फिर हमने इनको पढ़ा, ठीक है ना। अच्छा, इनका एक उपलब्ध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सर रुक्मणी मंगल। क्या नाम है? रुक्मणी मंगल। ध्यान रखिएगा, रुक्मणी मंगल, नरहरिदास। उसके बाद सर यहाँ पर भक्तमाल यानी नावादास जी को सर हमने पढ़ा। और फिर हमने देखा भक्तमाल जो है ना, इसमें लगभग 200 से अधिक कवियों का संग्रह है। और ये जो संग्रह बिना भेदभाव के है, कोई भेदभाव नहीं है। भक्तमाल कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पर पदों के रूप में व्यक्तियों का या कवियों का जीवन परिचय लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद केशव दास भाई साहब, इनकी रचना जो है ना,
यह रसिक प्रिया, इतने, कवि प्रिया, बीसल देव सिंह चरित, विज्ञान गीता इत्यादि इत्यादि। एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी सर हमने, रसीला कवि नख से, छंद राम को वीर रतन विज्ञान से जहां घुमा रहा है। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, और इसी से आपको इनकी रचना याद करनी है, ठीक है ना। कि रसीला कवि नख से, छंद राम को वीर रतन विज्ञान से जहां घुमा रहा है, केशव दास, केशव दास, ठीक ठीक, केशव दास। उसके बाद कल एक धारा आएगी जिसका नाम है कृष्ण काव्य धारा। यहाँ सूरदास, मीराभाई, रस खान, शीश स्वामी, परमानंदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, ये सभी यहीं आएंगे, ठीक है ना। जो राधा वल्लभ संप्रदाय है वो सभी यहीं आएगा कल। अलग अलग संप्रदाय आएंगे सर यहाँ पर, कभी पुष्टि मार्ग आएगा, कभी राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होगा, कभी हरिदासी संप्रदाय आएगा, कभी वल्लभ संप्रदाय आएगा, कभी चैतन्य संप्रदाय आएगा, कभी निम्बार्क आएगा, ठीक है ना। सभी का उद्देश्य होगा कृष्ण की भक्ति, सभी का उद्देश्य क्या होगा, कृष्ण की भक्ति। ये हम पढ़ेंगे कल, ये हम कब पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक, कब पढ़ेंगे, कल, ठीक है ना, ठीक। अरे बोलो रे हाँ और ना। फिर कब मुलाकात होगी आपसे, कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।